माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। यही नाटक होता है। लाइन लगा के लोग जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्या करने के लिए? ये चाहिए वो चाहिए। ये भगवान की भक्ति नहीं, ये तो अपनी कामनाओं की भक्ति हो रही है। याद रखिए, भगवान से संसार मत मांगिए। यही गलती हम लोग बार बार करते हैं। मंदिरों में तो जाते हैं, क्या करने के लिए? संसार मांगने के लिए। तो ये मंगतापन हम किससे कर रहे हैं? जो ऐसे दाता हैं, बिना मांगे देने को तैयार हैं और हमारे परम पिता हैं। उनके सामने भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, ए जीव तू मुझे अपना सर्वस्व मान ले। मांगना मत। मांगना है तो प्रेम मांगो, दर्शन मांगो, सेवा मांगो। सेवा को अपना लक्ष्य बनाओ। अनंत जन्मों में हम मांगते रहे, क्या मिला? मान लो आप 40 दिन के लिए गए हनुमान जी के मंदिर। क्या करने? हनुमान जी मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए। आपने 40 दिन की मनौती रखी बेटे को ठीक करने के लिए। तो वो 40 दिन आप गए, आपका मन क्या हनुमान जी में था? मन तो बेटे में था। ये हनुमान जी की भक्ति नहीं हो रही थी, बेटे की भक्ति हो रही थी मार्फत केयर ऑफ हनुमान। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भाई तुम संसारी कामना लेके यदि मेरे मंदिर आते हो, तुम कामना की भक्ति कर रहे हो, तुम निष्काम भक्ति करो। ये निष्काम भक्ति कैसी होती है? हम आपको एक ऐसी कथा सुनाए जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये जगन्नाथ संस्कृति की कथा है। जगन्नाथ जी के यहां 56 भोग उनकी रसोई में प्रतिदिन तैयार होता। एक दिन एक पंडित जी मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकले तो जगन्नाथ जी की रसोई से वे 22 सीढ़ियों से नीचे सिंह द्वार से बाहर आए। एक किसान तरबूज लेके चंदनपुर से पुरी आ रहा था उसे बेचने के लिए। ये उसके वर्ष की पहली फसल थी, तो प्रसन्न था, कुछ धन मिलेगा। सिंह द्वार के सामने उसने साइकिल पे लाके उसको रख दिया। अब पंडित जी ने सोचा, भी जगन्नाथ जी की रसोई में तरबूज तो था नहीं, काश मैं ये तरबूज इससे खरीद के और महाप्रभु को भोग लगाऊं। उसने पूछा, भाई ये तरबूज कितने में मिलेगा? तो किसान ने कहा, पहली फसल है, ये फल मैं आपको 10 रुपए से कम में नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ। पंडित जी ने कहा, जगन्नाथ जी की सेवा में 10 रुपए समर्पित, ठीक है किसान ये लो। इससे पहले कि किसान उनको फल दे, एक पठान वहां पे पहुंच गया। वो पठान की एक प्रेयसी थी। उसने सोचा, हम ये फल दे के प्रेयसी को प्रसन्न करें। उसने कहा, रुको, इस फल के लिए मैं 25 रुपए दूंगा, तरबूज मुझे दो। किसान ने कहा, मुझे पैसे से मतलब है, तुम 25 ले रहे हो, प्रेयसी के लिए फल चाहिए तो लो। पंडित ने कहा, रुको, अभी ये मामला तय नहीं हुआ है,
मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, तरबूज मुझे मिलना चाहिए। होड़ लग गई। पठान ने कहा 100 रुपए, पंडित जी ने कहा 200 रुपए, पठान ने कहा 500 रुपए, पंडित जी ने कहा 1000 रुपए, पठान ने कहा 2000, पंडित जी ने कहा 5000 रुपए। तो किसान अपने तरबूज को देखने लगा, 5000 के लायक ये एक फल है क्या? अरे साहब, पूर्ण मास की कमाई यहां पर होने जा रही है। तो पठान ने कहा 10,000, पंडित जी ने कहा 25,000, पठान ने कहा 50,000, पंडित जी ने कहा 1 लाख। अब 1 लाख पर बात रुक गई। पठान ने कहा ऐसे करके चला गया वहां से। उसको संसारी प्रेम में चाहिए था। संसारी प्रेम में एक सीमा होती है। कोई भी चीज इतना समर्पण करेंगे, इससे आगे नहीं। कोई भी हमारे इतने प्रिय है, इससे अधिक नहीं। और पंडित जी को चाहिए था भगवत प्रेम में, भगवान हमारे प्राण प्रिय है, वहां पर कोई सीमा ही नहीं। तो पठान तो चला गया। किसान ने कहा पंडित जी, जीत आपकी हुई, तरबूज को आपने खरीद लिया, मैं जरूर आपको दूंगा, किंतु देने से पहले मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। आप एक फल को 1 लाख में क्यों खरीद रहे हैं? पंडित जी ने कहा भाई, मैं जगन्नाथ जी की रसोई से आया था और उनकी रसोई में 56 व्यंजन तैयार हो रहे थे भोग के लिए, किंतु कोई तरबूज था नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु को तरबूज का भोग लगाऊं। अब वो पठान ने उसका रेट बढ़ाना शुरू कर दिया तो 1 लाख पर पहुंच गया। मेरे पास 1 लाख है बैलेंस चेक बैंक अकाउंट में, मैं तुमको चेक देता हूं, फल मुझे दो। किसान ने कहा आप महाप्रभु के लिए खरीद रहे हैं, तो फिर मैं आपको बेचूंगा ही नहीं। ये सेवा मैं स्वयं जाके करूंगा, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। वो गरीब किसान ने 1 लाख साल भर की कमाई को ठुकरा दिया कि भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये अधिक मूल्यवान है। क्यों ना हम इस अवसर को प्राप्त करें जो हाथ लगा है। उसने पंडित जी के 1 लाख ठुकरा दिए और तरबूज लेकर गया। समय समय पर गर्भगृह में प्रवेश मिल जाता है। वो तरबूज को दुपट्टे से छिपाकर गर्भगृह में पहुंच गया और वहां काट कर उसके 2 भाग किए। तो महाप्रभु के सामने उसने जब तरबूज रखा, कथा कहती है कि जगन्नाथ जी का मुकुट सिर से गिर के नीचे आ गया। उन्होंने कहा भाई, तुमने ये जो प्रेम उपहार दिया है तो एक तरबूज, लेकिन 1 लाख का तरबूज है, क्योंकि तुमको 1 लाख मिल सकता था। तो तुमने ये जो तरबूज अर्पित किया है, इसके पीछे जो तुम्हारे प्रेम की भावना है, भले पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो, तो तुम्हारे प्रेम से की गई सेवा का मेरे ऊपर भार इतना है, मैं उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए मैं मुकुट ही तुमको समर्पित कर रहा हूं। तो भगवान से हम संसार मांगेंगे तो मांगते रह जाएंगे। इसके बजाय क्यों ना हम भगवान की सेवा को अपना लक्ष्य बनाएं। अर्थात हम ये सोचें, ये नहीं सोचें भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। भले गरीब को भोजन कराएं,
भले एक नंगे को कपड़ा पहनाएं या एक बीमार को हम दवाई दें, कुछ भी हम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो सेवा होती है। ऐसी सेवा युक्त जो भक्ति है उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।